हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस होंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि यूपीपी के जो आने वाले शिफ्ट होंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये यूपीपी के लिए नहीं है, एसएससी वाले एग्जामों के लिए, रेलवे के एग्जामों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन है प्योरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैनिक गति के कारण। ठीक है, तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुध। ठीक है, मैंने जो पहले बताया कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है। ठीक है, तो अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर से बनती है। ठीक है, किससे बनती है, हिंद महासागर से बनती है। याद रखिएगा अगुलहास धारा, जो कि ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगुलहास धारा किस महासागर से बनता है, तो किस बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर से बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी पर सबसे भीतरी वाला जो भाग होता है उस क्रोट को क्या कहा जाता है, ये किससे बना होता है। तो पृथ्वी के जो सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकल का। ठीक है, तो लोहा और निकल का बना होता है, तो इसको FeNi। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे जो भीतरी वाला भाग जो क्रोड होता है वो लोहा और निकल से बना होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम में कौन सा देश है, ये भी याद रखिएगा। तो मैग्नीज का स्थान पूरे विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। ठीक है, तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम में कौन है, तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। ठीक है, तो रूस जो है पहले स्थान में है और मैग्नीज के उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन है, भारत। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो निम्नलिखित जो कि दिए गए हैं, ए ब्राज़ील, भारत, चाइना, अमेरिका, चीन, तो इनमें से कौन है जो भारत कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, याद रखिएगा कौन सा, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया 1857 के गदर के समय यानी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था, तो भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, आर्य समाज ने दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक, तो भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था, तो आर्य समाज ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा कौन सी नदी, किसके बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। ठीक है, तो सेबी ने इन्वेस्टर
प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो भारत के अंदर जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। ठीक है, तो दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है। तो भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो तारापुर परमाणु संयंत्र भारत के अंदर प्रथम एटॉमिक प्लांट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में शामिल है। तो कौन यूनाइटेड किंगडम यूके में कौन शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, और उत्तरी आयरलैंड और वेल्स ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन शामिल है, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आगरा शहर को किसने बनवाया था। तो आगरा शहर को किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते, याद रखिएगा क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है तो उसके निचले भाग में जो सत्यमेव जयते लिखा होता है वह किसके संदर्भ से लिया गया है या किस संदर्भ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्गोपनिषद। ठीक है, मुद्गोपनिषद से लिया गया है, याद रखिए कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुद्गोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आ भी सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो सत्यमेव जयते मुद्गोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राही। ठीक है, तो ब्राही है अशोक के शिलालेखों की। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है क्या है, ब्राही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बिहू। ठीक है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो बिहू की निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम का। ठीक है, तो असम का बिहू एक वहाँ का लोकप्रिय उत्सव है जो कि मनाया जाता है असम राज्य में। ठीक है, बिहू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, विवेकानंद रॉय मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉय मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। ठीक है, तो विवेकानंद रॉय मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, तो किसने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उल्लेख किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले लंदन में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आयरन मैन। तो देश का आयरन मैन किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, तो सरदार पटेल जी को देश का आयरन मैन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी को अदनंगा फकीर, ठीक है, क्या अदनंगा फकीर किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी को अदनंगा फकीर किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अदनंगा फकीर कहा था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित किया था। तो महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित किया था, या महात्मा गांधी जी को किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय ने सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी को प्रभावित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो ये सभी को याद होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। और इन्हीं पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे,
लाला लाजपत राय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण रेखा। ठीक है, तो सुवर्ण रेखा जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये थे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ चुके हैं सभी एग्जामों में, और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। इसी तरह के जीके की वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन और सब्सक्राइब अभी चैनल को कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।